हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ a vector dot b vector equals to 0 and a vector cross b vector का magnitude equals to 1, then a vector and b vector are. Okay. अब देखो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें जीरो दे रखा है, यानी कि a डॉट b इक्वल्स टू अगर जीरो है यानी कि दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है. ये हमने कैसे बोल दिया? बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है. ठीक है, अगर ये जीरो है यानी कि ए और बी तो हमारे नॉन जीरो होंगे. ठीक है, अगर दो वेक्टर है, अगर वो नॉन जीरो वेक्टर्स है तो उनका मैग्नीट्यूड तो नॉन जीरो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जीरो होगा उस केस में. अगर कॉस थीटा जीरो है, और कॉस थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है. यानी कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हम बोल सकते हैं वो दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, अब आगे देखेंगे जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखे. अब क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा के इक्वल. तो ए बी साइन थीटा हमें 1 के इक्वल दे रखे. ठीक है, अब देखो ए बी साइन थीटा 1 कब आएगा? और यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा 90 डिग्री है, यानी कि ए बी साइन 91 होना चाहिए, यानी कि ए और बी शुड बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब देखो या तो इस तरीके से हो सकता है कि ए और बी इस तरीके से हो सच डैट कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल, मतलब ऐसे हो कि ए का मैग्नीट्यूड अगर मान लो √3 है तो बी का मैग्नीट्यूड 1/√3 हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे जिससे इनका ओवरऑल प्रोडक्ट 1 आ रहा है. या तो ये चीज हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स अगर हमारे यूनिट वेक्टर्स हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ए और बी का जो मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी 1 आएगा. अगर ये यूनिट वेक्टर होंगे तो ए का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और बी का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, तो भी सिचुएशन हो सकती है. तो इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, एक तो कंडीशन में निकाल ही ली थी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए. दूसरे अगर यूनिट वेक्टर्स हो गए तब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी. पहली सिचुएशन तो सेटिस्फाई है जो परपेंडिकुलर हो, दूसरी तब हो सकती है या तो हो सकता है कि ए और बी का प्रोडक्ट सच दैट हो कि 1 हो, या फिर दोनों यूनिट वेक्टर्स हो. तो पहली सिचुएशन में ही दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं. बी में तो उधर क्या पहले यूनिट वेक्टर हो, पैरेलल तो हो ही नहीं सकते, ना ही एंटी पैरेलल हो सकते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. तीनों हमारी इनकरेक्ट हो जाए. ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.